करिश्मा क्या हुआ? गिर गए पुष्पा जी। अरे हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे। करिश्मा जी को क्या हुआ? अच्छी भली तो खड़ी है। वही तो मैं कह रही हूँ, सिर्फ खड़ी है वो, ना हिल रही है ना कुछ बोल रही है, कुछ नहीं कर रही। संतु जी क्या चाहती हैं आप फिर से करिश्मा मैडम को डांस करते हुए देखना चाहती हैं का? अरे सीनियर है ये हमारी, पूरे दिन नाचते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, है कि नहीं मैडम? है? ए, तो सुन ही नहीं रही है। देखा चीते, मेरी भी नहीं सुन रही है ये। नहीं, तुम्हारी बात नहीं सुन रही वो ठीक है, क्योंकि तुम तो कुछ भी बकैती करती रहती हो। मगर हुआ क्या आपको? क्या हुआ है बोली तो सही। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कुछ हो रहा है आपको? पुष्पा जी, आपकी भी नहीं सुनी। चुप करो। अच्छा, हाँ अब समझे। तो आप नाराज हैं हमसे। बताइए किस बात की नाराजगी? यूं मिटा देती है आपकी नाराजगी। करिश्मा जी, आपको घर चलना है कि नहीं? हाय हाय, देखो कुछ बोल ही नहीं रही वो। करिश्मा जी देखिए ना, अब हमारा दिल बैठा जा रहा है। अब हमसे मजाक मत कीजिए, बोलिए, कुछ तो बोलिए ना। कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? इतने परेशान क्यों हो सब? देखिए ना मैडम सर, दिन में तो इतना फुदक के नाच रहे थे, अब देखिए बुत बन के खड़े, ना कुछ बोल रहे ना कुछ कह रही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, करिश्मा सिंह क्या हुआ आपको? आप क्यों ऐसे? करिश्मा सिंह से समथिंग। बोल दी हैं? अब तक तो कुछ बोल नहीं रही थी, अब अचानक कैसे बोल दी? करिश्मा सिंह क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? क्योंकि आपने कहा था एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, इसलिए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। एक मिनट, हमने ये सब आपको कहा था 4 घंटे पहले, जब आप हमारे पीछे आ रही थी। आप 4 घंटे से वैसे ही खड़ी हैं बिना हिले डोले। और हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप नहीं कहेंगे, आप ऑर्डर नहीं देंगे। आप हिल सकती हैं, आप बोल सकती हैं, you're free। नहीं मैडम सर, थोड़ी देर और ऐसे उनको खड़ा करती ना। देखिए तो कितना अच्छा लग रहा था, शांत। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि आज के बाद हम वही करना चाहते हैं जो आप हमें कहेंगी। जो ऑर्डर देंगी हम वो मानेंगे, बिना कोई सवाल जवाब किए किसी से भी। क्या बात है, आज तक तो हमने सिर्फ ऐसा ही करिश्मा सिंह को देखा, मगर आज तो कुदरत का करिश्मा भी देख लिया। ये आपकी सारी बातें मानेंगी, आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगी। अच्छा लग रहा है। करिश्मा सिंह आइए केबिन में, आपसे कुछ बात करनी है। आखिरकार हमने आपका जज्बातों वाले तरीके से आपका मन बदल ही दिया। आखिरकार आपने फैसला कर ही लिया है कि हम इस मिशन का हिस्सा बनेंगे। अब जब हम इस मिशन का हिस्सा, तो बताइए मिशन कहाँ है मैडम सर? शांत हो जाइए करिश्मा सिंह। और आपसे किसने कह दिया कि हमने आपको मिशन का हिस्सा बना लिया है? आप इस मिशन पर नहीं आए और आपका कोई भी तरीका हमारा फैसला नहीं बदल सकता। लेकिन काहे नहीं बदल सकता? हम भी तो यही जानना चाहते हैं ना कि इस मिशन का हिस्सा हम काहे नहीं बन सकते हैं। हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। पर अच्छा, अब हम समझे आप हमें इस मिशन का हिस्सा काहे नहीं बनाना चाहती हैं, क्योंकि आप अकेले जो है पूरा क्रेडिट हड़पना चाहती हैं और अकेले मेडल लेना चाहती है, यही बात है ना? करिश्मा सिंह आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं धीरे भी कह सकती हैं। नहीं, हम धीमे नहीं कहेंगे। सबको पता होना चाहिए यहाँ पे कि आप कितना बड़ा खुदगर्ज और स्वार्थी हैं। करिश्मा जी, ये क्या तरीका है मैडम सर के साथ बात करने का? और ये जिस तरीके से धोखा दे रही हैं वो ठीक है? करिश्मा सिंह, ये जो आप सपना देख रही है ना कि अनु भैया और मैडम सर का शादी होगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक नाटक है, ये एक प्लानिंग है इनके मिशन का। ये जो जज्बातों का ज्ञान देती है ना मैडम सर, आज हम सबके जज्बातों के साथ देखिए कैसे खेल रही हैं। ये क्या कह रही है करिश्मा जी? कौन सा धोखा, कौन सा मिशन? नहीं, वो नहीं बताएंगी, क्योंकि वो अकेली करना चाहती है ना ये मिशन, ताकि अकेली उनको वाहवाही मिले, हम सबको कुछ ना मिले। आप जरा ठहरिए, आप ठहरिए। मैडम सर आप बताइए, क्या करिश्मा मैडम सही कह रही है? हाँ पुष्पा जी, करिश्मा सिंह सच कह रही है। जी नहीं। जय हिंद सर।
जय हिंद। ये सत्य नहीं है। हमने सुना जो आरोप आप हसीना जी पर लगा रही थी। बिना सत्य जाने आप कैसे किसी का अपमान कर सकती हैं? आपको सत्य जानना है ना, तो सुनिए। हसीना जी आपको इस मिशन पर इसलिए लेकर नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि इस मिशन से जीवित वापस लौटना असंभव है। ये आपको सुरक्षित रखना चाहती हैं और आप इन्हें स्वार्थी कह रही हैं। हम एक भयानक जैविक युद्ध को रोकने जा रहे हैं और अगर 1% भी शत्रु से बच गए ना, तो वायरस की आड़ में आकर मारे जाएंगे। जितना हमने सोचा था आप उनसे भी बड़ा वाला स्वार्थी निकली है मैडम साहब। देश के लिए मर मिटने का मौका मिल रहा है और आप अकेले लेना चाह रही हैं। भारत माँ की सेवा करने का हक हमें भी है, सिर्फ आपका नहीं है मैडम साहब। करिश्मा सिंह, आप हमें जो कुछ भी कहना चाहती हैं कह सकती हैं, क्योंकि इस मिशन पर तो आप नहीं आएंगी। और आपसे किसने कह दिया कि देश की सेवा सिर्फ जान देकर की जाती है? इस देश को बंद सांसों से ज्यादा जिंदा धड़कनों की जरूरत है करिश्मा सिंह। इसलिए मिशन पर आप नहीं आएंगी एंड दैट्स फाइनल। हाँ मियाँ, फिक्र मत करिए, हम जल्दी लौट आएंगे, ठीक है? अच्छा, हम आपको ना करिश्मा सिंह का नंबर दे रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ उन्हें कांटेक्ट करिएगा। हाँ हाँ अम्मी, हाँ ठीक है। तो चले? हाँ सर, हम 2 मिनट में आए। पुष्पा जी, ये हमारी वसीयत है। अगर हमें कुछ हो जाए तो आप अम्मी को ये देंगी। आप मना मत कीजिएगा क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। प्लीज। हमें भोलेनाथ जी पर पूरा भरोसा है। आप सही सलामत मिशन से वापस लौटेंगे। एक बात और, भले ही दुनिया इसे झूठ कहे, मगर हम जानते हैं आपने अनुभव सर से सच्चा प्यार किया है, क्योंकि हमने आपकी आंखें देखी है और उन आंखों में उनके लिए छुपा प्यार भी देखा है। हम नहीं जानते ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मगर इतना जरूर जानते हैं कि आप अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। पुष्पा जी, सबसे पहले हम एक पुलिस ऑफिसर हैं। हमारे लिए हमारा फर्ज, हमारा देश सबसे आगे आता है। और देश के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, तो फिर दिल क्या चीज है? आप मैडम सर हैं तो क्या बार बार जान देने की बात करेंगी? आप भी जानती हैं हमने हमेशा आपको हमारी बेटी की तरह समझा है और उसी अधिकार से कह रहे हैं हम। दोबारा जान देने की बात की ना तो आपके कान खींच देंगे हम। हमें आपकी बहुत याद आएगी पुष्पा जी। हम भोलेनाथ से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए आइए। संतोष शर्मा, आपके साथ बिताए हुए पल हमें बहुत याद आएंगे। आप सच में बहुत मासूम हैं और मासूम के साथ साथ उतने ही समझदार भी हैं। इसलिए अपनी समझदारी और प्रैक्टिकलिटी के साथ केसेस सॉल्व करना सीख जाइए। चीता चतुर्वेदी, हमारे वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट, तुम जज्बाती के साथ साथ बहुत ईमानदार भी हो,
अपने आप को कभी बदलना मत। अब ये थाना तुम लोगों को संभालना है। करिश्मा सिंह, जाने अनजाने में हमने आपको कई बार तकलीफ दी है। उम्मीद करते हैं आप हमें माफ कर देंगी। और अगर हमें कुछ हो जाए तो प्लीज हमारी अम्मी का ध्यान रखिएगा। हाँ मैडम सर निकल गई है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने डॉक्टर को दिखाया? आप एक काम कीजिए आंटी जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? हम आ रहे हैं। हाँ करिश्मा सिंह, क्या हुआ? अम्मी ठीक है? नहीं, आप जाइए ना, मिशन पे जाइए, हम संभाल लेंगे। आपने कहा ना हमारा जिम्मेदारी आपकी अम्मी, तो हम संभाल लेंगे। आप जाइए मिशन पे। करिश्मा सिंह, अब होती कौन है हमें हमारी अम्मी की सेवा करने से रोकने वाली? हमारी अम्मी और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। आप भी नहीं, इसलिए बताइए उन्हें क्या हुआ है। यही हम आपको समझाना चाहते थे मैडम सर, कि आप कौन होती है हमें हमारी भारत माता की सेवा करने से रोकने वाली। आप कैसे आ सकती है हमारे और हमारी माँ के बीच में? बस यही हमें आपको रियलाइज कराना था कि हमें अपनी माँ की सेवा करने का हक है। बस आपको यही एहसास कराने के लिए ना हमने ये फोन का छोटा सा नाटक किया है। मातृभूमि के लिए जान देना और जान न्यौछावर करना हमारा हक है, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं मैडम सर। एक बार और सोच लीजिए। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपने हमारे ही जज्बातों की पट्टी हमें ही पढ़ा दी। आप ठीक कह रही हैं, हम कोई नहीं होते आपके और आपकी मातृभूमि के बीच आने वाले। आप हमारे साथ इस मिशन पर चल सकती हैं। धन्यवाद। लेकिन एक शर्त पर, हम इस मिशन से जिंदा लौटे या ना लौटे, आपको जिंदा लौटना होगा। हम आपसे वादा करते हैं मैडम सर, हम, आप और अनु भैया एक साथ वापस आएंगे, वो भी सही सलामत। हम ना मैडम सर ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। मर के नहीं, लड़के ये मिशन पूरा होगा। हमें इस मिशन को जीत कर ही आना होगा। मिशन जीत के लिए तैयार है? यस सर। मैडम सर, हम भी चलेंगे आपके साथ इस मिशन पर। इतने खतरनाक मिशन पर हम आप सबको ऐसे अकेले नहीं जाने देंगे। पुष्पा जी, आप बिल्कुल मैडम सर, अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप सब जहां, हम भी वहां। ठीक है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि ये आपके देश का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। जान चली जाए लेकिन देश पर आंच ना आए। अंडरस्टूड? यस सर। टीम महिला पुलिस थाना, यस सर। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि ये मिशन हमारे लिए केवल एक मिशन ही नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे हमें किसी भी हाल में जीत के आना है। कोई मेडल या प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि उस कसम के लिए जो हमने वर्दी पहनते वक्त ली थी। देश के संविधान और देशवासियों की सुरक्षा की कसम। लक्ष्य जटिल है क्योंकि हमारी लड़ाई गोली बारूद से नहीं, बल्कि एक ऐसे जैविक अपराध से है जो कब, कहां और कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। चीता, नेक्स्ट। हाँ, ये जी सर।
ये महिपाल सिंह है और हमारे विचार में आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे ही। हसीना मलिक के मुंह बोले चाचा। और ये हैं इस षड्यंत्र के मुख्य कर्ता धर्ता। हमारे इस मिशन के मुख्य लक्ष्य खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले के असली शातिर दिमाग और कानून के अपराधी। माफ कीजिए सर, लेकिन कानून के हिसाब से जब तक किसी का अपराध साबित नहीं हो जाता, उसे अपराधी कहना उसके मानवीय अधिकारों के खिलाफ है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते, आप महिपाल सिंह को संदिग्ध कहेंगे तो बेहतर होगा। जज्बाती होना बहुत अच्छी बात है हसीना मलिक, लेकिन तब जब सही समय पर और सही इंसान के लिए दिखाया जाए। और हमें लगता है कि इन जज्बातों के लिए ना ही ये सही समय है और सही इंसान। आपके ये बेमतलब जज्बात हमारे इस मिशन को घातक साबित कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखें और मिशन पर फोकस करें। महिपाल सिंह एक देशद्रोही है और उसे गिरफ्तार करके हम लाखों करोड़ों बेगुनाह लोगों की जान बचाने वाले हैं। ये होना चाहिए हमारा असली लक्ष्य। फिर से माफ कीजिएगा सर, लेकिन हम ना ही लक्ष्य से भटक रहे हैं और ना ही किसी को फेवर कर रहे हैं। हम बस आपको गलत होने से रोक रहे हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए हमारा देश और हमारी वर्दी सबसे पहले आती है। आपकी देशभक्ति पर किसी को संदेह नहीं है हसीना मलिक। देश के लिए आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के विरुद्ध यहाँ हमारे साथ खड़ी हैं। यही आपकी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम तो बस मुद्दे पर रह सकते हैं सर। बताइए हमें आगे क्या करना है। अंदर जाने के पश्चात हमें महिपाल सिंह की हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखनी होगी। वो कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को भी हम पर संदेह नहीं होना चाहिए और हमारे असली मिशन की भनक तक नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के लिए आप सब लोग हसीना मलिक के सहकर्मी हैं और आखिर तक आप सभी लोगों की यही पहचान होनी चाहिए। यस सर। और चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा झूठ पकड़ा नहीं जाना चाहिए। सर सर सर, क्या झूठ बोलते हो आप? मतलब मैं भी आपकी तरह झूठ बोलना सीखना चाहती हूँ। मैडम सर पे लट्टू होने का जो झूठ बोला है आपने, हम सब ने यकीन कर लिया कि आप मैडम सर के बॉयफ्रेंड हो और आप उनसे शादी करना चाहते हो। सर, ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता है ना। मैं तारीफ कर रही हूँ, तारीफ है ये। हर किसी में नहीं होता है सर। अब पुष्पा जी को ही देख लो। अगर उन्हें बोले ना कि झूठ बोलना है, एक्टिंग करनी है, तो कितनी ओवर एक्टिंग करती है, ऐसे 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 करके ओवर एक्टिंग करती है। और मैं अगर झूठ बोलूं तो मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, पेट में दर्द हो जाता है। बस इतना ही, कंटिन्यू। धन्यवाद। इट्स ओके सर। कितनी मासूम है आप संतोष, ये मासूमियत। ओवरफ्लो हो रहा है तुम्हारा मासूमियत, है ना। इसको कंट्रोल में करो अपने मासूमियत को, नहीं तो किसी दिन गन निकल जाएगा ना और गोली वोली चल जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारे मासूमियत का। उफ़े मासूमियत, उफ़े मासूमियत। अनु भैया, आप हमें सर आप हमें ये बताइए कि हम आपके क्या बन के जाए, आपका बहन बन के जाए या फिर इनका कलीग बन के जाए, क्योंकि लड़के वालों की तरफ से भी कोई जाना चाहिए ना। आप कुछ भी बनकर नहीं चलेंगी क्योंकि आप हमारे साथ आ ही नहीं रही हैं। का वो नहीं आ रही है? चलो अच्छा है। देखिए, आप सीधा यहाँ से घर चली जाएंगी ना, तो छोले भिगो के आए हैं, गरम गरम पूड़ियाँ बना देना। नहीं सर, क्या है ना, घर में सब कुछ हम ही को तो करना पड़ता है। ये कहाँ कुछ करती है, तो इसलिए समझा रहे हैं। पुष्पा जी, ये कहीं और जा रही हैं जहाँ पे इन्हें असल में जाना चाहिए। अच्छा, तो आप ऐसे आ रहे थे। चीता, नेक्स्ट। प्रसूति चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिसे महिपाल सिंह चलाता है और जिसकी सारी देखभाल दत्ता करता है, जो उसका राइट हैंड है, जिसे कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ देखा गया है। और खुफिया सूत्रों के अनुसार यही वो जगह है जहाँ से शंकाजनक गतिविधियां हो रही हैं। और हमें यहाँ क्या करना होगा सर? आपको किसी भी तरह उस हॉस्पिटल के अंदर जाना है और पता करना है कि वहाँ क्या चल रहा है। ये बहुत खतरनाक काम है, इसलिए हमारे हिसाब से इस काम को आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। सर अगर ऐसा है तो फिर हम इनके साथ चले जाएंगे। वहाँ इन्हें भी तो किसी की मदद की जरूरत होगी। नहीं पुष्पा जी, हमें लगता है कि इस काम में करिश्मा सिंह के साथ अगर कोई जाएगा तो शायद गड़बड़ हो जाए। उन्हें अकेले जाना चाहिए। हमें भी ये लगता है कि करिश्मा सिंह को अकेले ही जाना चाहिए, वही बेहतर होगा। लेकिन सर, अरे काहे लोड ले रही हैं आप? जब आप मूड में होती है तो कहती है ना कि हम शेरनी हैं, तो फिर विश्वास रखिए ना आप अपना शेरनी पर।
हम जाएंगे और शिकार के जबड़े में से ना उन मासूम जानों को निकाल कर रहेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा सर कि हम उस मासूम जानों को बचाएं। करिश्मा सिंह, एक बात याद रखिएगा कि इस मिशन में हम एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों मासूम लोगों की जानें दांव पर लगी हैं। इसलिए आपको जो भी करना है संयम और सूझबूझ के साथ करना है। यस सर। अपने जोश पर होश का नियंत्रण अवश्य रखिएगा। आप अंदर शेरनी बनकर नहीं, चीता बनकर जाएंगी। सर, अगर ये चीता बनकर जाएंगी तो फिर ये चीता क्या बनकर जाएगी? हम सही समय पर हमला करेंगे और देशद्रोहियों को गिरफ्तार करेंगे। सब तैयार हैं? यस सर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी महामारी की चपेट में आ जाएगा हमारा देश। हमें उन मासूमों को बचाना है और हम बचाएंगे। बचाएंगे सर। मिशन पूरा होगा। होगा सर। जय हिंद। जय हिंद।